तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट के बारे में। तो मेरे क्या ऑब्जर्वेशन रहे हाइट के बारे में और मेरे अब तक की लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर में हाइट से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हाइट एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी पूरी इकोलॉजी के अंदर में, पूरी बायोलॉजी के अंदर में। यानी कि जितना ज़्यादा आपकी हाइट होगी या जितने अच्छे लेवल पे आपकी हाइट होगी आपको उतना ज़्यादा स्ट्रांग और अट्रैक्टिव देखा जाएगा। अब मैं कौन होता हूँ हाइट के बारे में बात करने के लिए? तो मैंने अपनी पूरी लाइफ एज छोटा किड जो होता है अपनी पूरी क्लास के अंदर में ऐसे बताइए। मैं प्राइम जो असेंबली के अंदर में जब पूरी हमारी हाइट वाइज लाइन लगती थी बच्चों की जब प्रेयर करने के लिए, तो मैं सबसे आगे खड़ा होता था क्योंकि मेरी हाइट सबसे छोटी थी पूरी क्लास के अंदर में। मेरे को लगभग हर कोई जो भी मेरे को देखता था मेरी क्लास के हिसाब से मेरे को एडवाइस देता रहता था कि तेरे को मैं लटकना चाहिए, मैं तेरे को ये करना चाहिए, मैं तेरे पास इतनी सारी मसल्स हैं इसलिए तेरी हाइट छोटी रह गई। स्पेशली ये एक मिथ हुआ करता था कि मेरे पास एक अच्छी खासी मसल्स थी क्योंकि मेरा प्लेग्राउंड एक आर्मी के ट्रेनिंग एरिया में था, तो मेरे पास काफ़ी अच्छी खासी मसल्स थी। तो लोग ऐसा बोला करते थे कि मेरे पास मसल्स हैं इसलिए मेरी हाइट छोटी है एज कम्पेयर टू अदर बच्चे जो कि मेरी सेम क्लास है, सेम एज के अंदर है। और छोटी हाइट के कारण मेरे अंदर में कभी इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं अपनी क्लास की गर्ल से जाके बात करूं या फिर किसी और से जाके बात करूं इन अट्रैक्टिव वे। मैं हमेशा अपने आप को छोटा ही मानता था सबसे, और मेरी छोटी हाइट के कारण मैं सबसे भैया भैया कहा करता था। अपने क्लास के लड़के जो मुझसे बड़े होते थे, जो कि दिखते हैं ना अपने क्लास के अंदर में होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लंबे लड़के होते हैं, उनसे मैं भैया करके बात करा करता था क्योंकि वो मेरे से हाइट में बड़े हुआ करते थे। तो हाइट आपकी पावर, आपकी कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। यहाँ तक कि मेरी क्लास की लड़कियाँ भी मेरे से लंबी हुआ करती थी। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने सेम क्लास के अलग सेक्शन के अंदर में बैडमिंटन खेलने गया था जहां पर दूसरे सेक्शन के बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। वो मुझे देख के ये बोलते हैं कि छोटू तू कौन सी क्लास में है। लिटरली मैं उनकी सेम क्लास में हूँ, बस सेक्शन अलग है, और वो मुझसे बोलते हैं कि छोटू तू कौन सी क्लास में है, जो कि बताता है कि मैं कितना ज़्यादा छोटा हुआ करता था अपने क्लास के बच्चों से ही। लेकिन अब मेरी हाइट 5'9" है, यानी कि मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, जो कि इंडियन एवरेज हाइट से थोड़ी सी ऊपर है। यानी मेरी हाइट एक एवरेज अच्छी लेवल पे आ चुकी है। तो मैंने ऐसा क्या करा कि मेरी हाइट इतने अच्छे लेवल पे आ गई। अब मेरे को कोई ये नहीं कहता कि अब तेरी हाइट छोटी है। तो मैंने ऐसा क्या करा तो मैं बताऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने लिटरली कुछ भी नहीं करा। मेरी हाइट इसलिए छोटी थी मेरी क्लास के अंदर में क्योंकि मेरी एज छोटी थी। मेरे से ज़्यादा जल्दी उन लड़कों ने प्यूबर्टी हिट करी थी क्योंकि वो मेरे से एज में बड़े थे। सब लोग मेरी क्लास के अंदर में मेरी एज सबसे ज़्यादा छोटी थी, इसलिए मेरी प्यूबर्टी लेट हिट हुई, उनकी जल्दी हिट हुई और वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर गए मेरे से, इसलिए वो मेरे से लंबे लगा करते थे। बस यही कारण था। मेरी मसल से, मेरे खाने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे जिम करने से, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज और मेरे पास जो मसल्स थी जिस कारण से लोग कहा करते थे कि तेरी मसल्स बन गई हैं इसलिए तेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, उससे कोई रिलेशन नहीं था। बल्कि उन जो मेरा खेलने का तरीका था, उन जिम ट्रेनिंग के एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी जो मसल्स बनी थी उन्होंने मेरे को हाइट बढ़ने एक्चुअली में बेनिफिट ही करा होगा एज कम्पेयर टू मेरे नुकसान के। आपकी हाइट टोटली आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम 95 to 98% आपकी हाइट आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। बाकी बचे हुए कुछ परसेंट डिपेंड करती है आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ पे, आपकी लिविंग पे। जैसे कि मेरी लिविंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मेरा प्रोटीन का इनटेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था थैंक्स टू माय फादर, और थैंक्स टू माय फादर अगेन मेरी फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मेरे पापा स्टार्टिंग से ही मेरे को जिम लेके गए थे, मेरे को एक्सरसाइज कराया करते थे, मेरे साथ खेला करते थे, और मैं एक आर्मी कैंप यानी कि CISF कैंप में बड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण में कंटिन्यूस मेरे सामने वो इक्विपमेंट्स हुआ करते थे जो आर्मी पर्सन यूज़ करते हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर में। यानी कि ओपन ग्राउंड के अंदर में वो रस्सी लगना बड़ी सी जिसके ऊपर चढ़ना, एक बार लगे होना जिसके ऊपर लटकना, और एक ऐसे क्रॉस लंबे से बार लगे होना जिसके अंदर हम ऐसे लटक के आगे जाना, फुल बंदरों वाली हरकत, जिससे मेरी मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग से ही। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ था कि हम छुपन छुपाई खेल रहे थे और मैं कुछ अंकलों के पीछे जाके ऐसे ऐसे करके छुप गया, तो जिसके अंदर में मेरी यहाँ की मसल काफ़ी अच्छी फ्लैक्स हो रही थी। तो अंकल मुझे देख के कहते हैं कि तू जिम जाता है क्या, या तू एक्सरसाइज करता है क्या। और लिटरली मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, बस मैं उन झूलों पे जो कि झूले लगाए गए थे एक्सरसाइज करने के लिए उन पे खेला करता था, उनसे ही मेरी काफ़ी अच्छी मसल्स थी।
तो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी थी, मेरा न्यूट्रिशन अच्छा था, इसलिए मेरी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाया जो कि थी 5'9". मैं 5'9" होना और जेनेटिक पे डिपेंड करना मैंने क्यों कहा? जेनेटिक्स पे इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि मेरे पापा जी की जो हाइट है वो है 6 फीट यानी 183 सेंटीमीटर, और जो मेरी मदर है उनकी हाइट काफ़ी कम है मेरे से, लगभग यहाँ तक। एग्जैक्ट हाइट नहीं पता उनकी, पर इतना तक है। तो ये हाइट मेरी जेनेटिकली उनके बीच में आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लगती है मेरे को। क्योंकि अगर तुमको अपनी हाइट जाननी है, एक अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो आप अपने नाना जी को या फिर अपने मामा जी को देख सकते हो। अगर उनकी हाइट बड़ी है या बराबर है अपने तुम्हारे पापा के, तो तुम्हारी हाइट बहुत चांस है कि उनसे लंबी होगी। अगर उनकी हाइट कम है एज कम्पेयर टू मेरे फादर के, तो बहुत चांस है कि तुम्हारी हाइट थोड़ी कम रह जाए, जैसी मेरी रह गई है। तो अपने को किस बात का ध्यान रखना है अपनी हाइट को लेके? अब हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है वो है हमारे जेनेटिक्स। अब जो है सो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो है हमारी एक्सरसाइज, हमारा न्यूट्रिशन। तो तुम मेन फोकस अपना न्यूट्रिशन और अपनी एक्सरसाइज पे रख सकते हो अपनी हाइट को मैक्स आउट करने के लिए। तो बस ये था पूरा ऑब्जर्वेशन मेरा अब तक का हाइट को लेके, जो कि मैंने अपनी हाइट और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में फील करे। बस।